सो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ स्टूडियो मेकओवर। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में मैं आपको कुछ यूनिक से DIYs बनाने सिखाऊंगी जिन्हें आप अपने सेटअप में यूज कर सकते हो। पार्ट 2 में हम अपना बेसिक सेटअप तैयार करेंगे, लाइक टेबल्स एंड रैक्स लगाना, बैकग्राउंड बनाना एंड लाइटिंग सेटअप तैयार करना। पार्ट 3 में कुछ पुरानी चीजों को रिपेयर करूंगी। 4th एंड लास्ट पार्ट में मैं आपको अपना सारा सामान ऑर्गेनाइज करके फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बनाएंगे इस टाइप की क्रीपर्स, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना जिसको हम डेकोरेशन के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये अच्छी ही लगेगी। एंड ऑफ कोर्स हमेशा की तरह इसको बनाने के लिए भी हम तरह तरह के जुगाड़ी करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक पेपर को लीफ शेप में कट कर लेना है। अब एक डार्क ग्रीन कलर की शीट लेकर इस पत्ती को इस पे ट्रेस कर देना है। छपाई करने का तरीका देखो, जरा सा भी पेपर वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है हम बाल की खाल निकाल कर चीजों को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया है। अब अगर आप येलो में थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स करोगे तो आपका ऐसा कलर बन जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक कपड़े को तोड़ मरोड़ के इस पर पेंट लगाकर पत्तियों के ऊपर थोड़े थोड़े से स्टेन बनाने हैं। आपने देखा नहीं है जैसे मनी प्लांट के ऊपर होता है। अब बहुत से लोग अपना दिमाग दौड़ा रहे होंगे ये मैं पेंट ब्रश से भी तो कर सकती थी, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट मैंने ऑलरेडी ट्राई करके देख लिए हैं। अब तुम लोगों को क्या लगता है, मैं ऐसी कोई भी आइडिया करके बता देती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ये स्टेन क्रिएट करने के लिए पेंट को स्प्लैश करके भी देखा, ब्रश को भी यूज करा, टिश्यू पेपर भी यूज किया। और आपको तो पता ही है पानी या पेंट में डालने पर टिश्यू पेपर कैसा मरियल सा हो जाता है। तो लास्ट में तो ये कपड़ा वाला आइडिया वर्क किया जो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको तो पता ही है मेरी पुरानी आदत का, जहाँ भी मैं पेपर वर्क करती हूँ वहाँ मुझे सेलो टेप जरूर लगाना होता है ताकि ये वाटरप्रूफ और शाइनी बन जाए। बस अब जितनी भी लीव्स हमने छापी थी उनको कट कर लेंगे। और देखो गाइस, ये तो अभी से कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन इतने पर मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। इस पर पत्ती वाले डिजाइन तो बना दें। मैंने लिया अपना स्केल और एक डॉटिंग टूल। अगर आपके पास ऐसा डॉटिंग टूल नहीं है ना तो आप टूथपिक ले सकते हो या फिर खाली पेन जो कि चलता ना हो वो भी ले सकते हो। कुछ भी यूज करो, हमें तो अपना काम करने से मतलब है। और सच्ची बताऊं, मैंने इस तरीके से लीफ बनाते हुए कभी किसी को देखा नहीं है। मेरे मन में जो आता जा रहा है मैं वो करती जा रही हूँ। इसके बाद मुझे लगा कि यार अगर मैं स्केल से ये सारा डिजाइन बनाऊंगी हर एक पत्ती पर तो मैं तो यही बनाते बनाते बुढ़ी हो जाऊंगी। लेकिन एक मिनट, स्केल से बनाने की जरूरत ही क्या है? इसे बनाने के लिए तो हमारे हाथ ही काफी हैं। ये देखो और अच्छा डिजाइन क्रिएट हो रहा है। बल्कि यार पत्तियां तो हमने बना ली, पर अब स्टेम कैसे बनाऊं? आइडिया, जब भी कोई फोन के चार्जर की डाटा केबल खराब हो जाती है तो मैं उसको रख लेती हूँ। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी तो कमाल की है। तो चलो इसी से स्टेम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 डाटा केबल्स को कलर करके वार्निश भी लगा दिया और इस खरपतवार को निकाल के फेंक देते हैं। बड़ी वाली स्टेम का काम तो हो गया, पर ये पत्ती वाली स्टेम कैसे बनाऊं? चलो एक और डाटा केबल को काट के देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। और आई कांट बिलीव गाइज, इसके अंदर इतने सारे छोटे छोटे तार हैं। बस हो गया जुगाड़। इसी टाइप का तो कुछ चाहिए था हमें, लेकिन इस डाटा केबल में से छोटे छोटे तारे निकालना बड़ा ही मुश्किल है यार। बहुत ध्यान से काटना पड़ रहा है, कहीं तार ही ना कट जाए। इसके बाद मुझे मेरी अम्मी ने एक जुगाड़ बताया कि बेटा इसको छोटे छोटे पीसेज में कट करो और लाइटर के हेल्प से इस तार को पिघला के निकालो। फिर मैंने अम्मी से बोला अम्मी अगर अंदर के तार भी जल गए तो? और पता है अम्मी ने मुझे क्या जवाब दिया? ये सारे काम तो मैंने कर करके छोड़ रखे हैं। बस फिर क्या था, जैसे ही मैंने इसको ट्राई किया ये तो बहुत अच्छा काम किया। तार पिघल के कितना आसानी से खिंच जा रहा है। और ये देखो यार कमाल ही हो गया। तो इसी तरीके से मैंने सारे पीसेज में से ये छोटे छोटे तार निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें से ग्रीन वाले तार छांट लूंगी। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं बाकी सबको पेंट करके भी यूज कर सकती हूँ। तो सबसे पहले इनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं पत्ती में कटर की हेल्प से थोड़ी सी जगह बना रही हूँ ताकि वायर को इसके अंदर चिपका सके। अब आप सोच रहे होंगे ये जगह यहाँ पे कैसे बन गई है। तो जिस पेपर की हमने ये पत्तियां बनाई है ना वो थोड़ा मोटा पेपर था, तो इसके अंदर आसानी से जगह बन गई। वायर के दोनों सिरों पर हमें एक एक पत्ती लगा देनी है। एक सीधी होनी चाहिए और दूसरी उल्टी। इसको मोड़ेंगे तो ये ऐसे बन जाएगी। बस इसी तरीके से हमें बहुत सारे पीसेस रेडी कर लेने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कितने सारे पेयर बना दिए हैं। अब बारी है इन सभी को बड़ी वाली स्टेम में जोड़ने की। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से लपेट कर इसको सेलो टेप से चिपका दूंगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं निकल के भाग जाएंगी, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। ध्यान से देखो, एक पैटर्न में इनको लगाना है। एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। ये वाली पत्ती ऊपर की साइड जा रही है तो ये हमें नीचे की साइड निकालनी है। 2 A4 शीट और डाटा केबल से इतनी लंबी क्रीपर बन गई है। और बस इतना करने के बाद हमारी हरी भरी बेल रेडी हो चुकी है। आप ऐसी बहुत सारी बना सकते हो, पर मुझे तो इसको अपनी DIY रैक के ऊपर लगाना था, जो आपको पता ही होगा मैंने पिछली वीडियो यानी कि DIY ऑर्गेनाइजर्स की वीडियो में बनाई थी। वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए, देख लेना। तो मैंने इस क्रीपर को रैक के अराउंड सेलो टेप से ही चिपका दिया है। और मेरे पास जितनी भी छोटी मोटी चीजें थी वो सारी मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर दी है। और इसके अंदर रखी हर एक चीज मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है। मुझे तो बिल्कुल फेरी वाइब्स आ रही है।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड DIY। पहले मेरी अम्मी इस मटकी में दही जमाया करती थी, लेकिन अब उन्होंने ये मुझे दे दी। तुम लोगों को इसकी शेप स्ट्रॉबेरी जैसी नहीं लग रही है? आइडिया, क्यों ना इसको स्ट्रॉबेरी ही बना दे। इसको बनाने में तो बहुत मजा आएगा। तो इसके ढक्कन से बनाएंगे हम स्ट्रॉबेरी का क्राउन। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज कर रही हूँ। वॉल पुट्टी क्ले से तो हम इसको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लीव्स है ना ऊपर की साइड उठी हुई हो, कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो। और सच्चे बताऊँ तो मुझे मोल्डेड क्ले यूज करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं इसको रोल करके छोटे छोटे पीसेज में कट कर लूंगी, क्योंकि हमें सारी पत्तियां बराबर बनानी है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको लीफ की शेप में कन्वर्ट करेंगे और ढक्कन के ऊपर चिपका देंगे। और यहाँ पे मैं फेविकोल का यूज़ नहीं कर रही हूँ चिपकाते हुए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप खुद देखो ना, हम मिट्टी की बनी चीज़ पर ही तो इसको चिपका रहे हैं। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारी लीव्स बना दी है और लीव्स को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी कर दिया ताकि ट्विस्ट आ जाए। अब इसके ऊपर की डंडी बनाना मत भूल जाना। बस थोड़ी सी फिनिशिंग देने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। चलो जब तक इस मटकी को स्ट्रॉबेरी में बदलते हैं। सबसे पहले इसको व्हाइट पेंट से कोट कर रही हूँ। इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें तो ऐसे ढलान बना हुआ है, स्ट्रॉबेरी ऐसी थोड़ी ना होती है। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया, क्यों ना मैं इस पे वॉल पुट्टी लगा दूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मोल्डेड क्ले का यूज भी तो कर सकती थी। तो यार क्ले के 2 पैकेट तो मेरे पहले ही लग गए हैं। अब मैं और बर्बादी नहीं कर सकती। ये काम तो वॉल पुट्टी से ही हो जाएगा। पुट्टी लगाने से पहले सरफेस पे थोड़ा सा फेविकोल भी लगा रही हूँ ताकि वो उखड़े ना। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे पास तो ऐसी मटकी है ही नहीं, हम क्या करें, तो आपने देखा ही होगा रोड साइड ऐसी मटकियाँ, ऐसे मिट्टी की बनी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और सच्ची बताऊं काफी सस्ती भी आती हैं, 10-15 रुपए की आराम से मिल जाएगी। तो जो भी इसका ढलान था ना वो मैंने वॉल पुट्टी से कवर कर दिया है। अब इसको सूखने में तो टाइम लगेगा। चलो जब तक इसको पेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर व्हाइट पेंट अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमें पेंट करने के लिए अच्छा बेस मिल जाए। कोने कोने को अच्छे से पेंट कर देना है। आप लोगों को पता है ना, ये वीडियो मैंने आप ही लोगों की डिमांड पर बनाई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो हमारी वॉल पुट्टी भी ड्राई हो चुकी है और मैंने दोनों पीसेस को अच्छे से पेंट कर दिया है। अब बारी है इनको रंगों से भरने की। वैसे मैं तो यहाँ पे बिल्कुल रियल वाली स्ट्रॉबेरी बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल चटक मटक रेड कलर यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो पेस्टल कलर भी यूज कर सकते हो, लाइक रेड की जगह पिंक यूज कर लो, लाइट पिंक, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल पिंटरेस्टी लुक देगा। मेरा काम है आइडिया देना, कस्टमाइजेशन आपके ऊपर है, आप उसको कैसे कस्टमाइज करते हो। अब इन लीव्स को पेंट करने का तरीका देखो। सबसे पहले तो मैंने ग्रीन कलर से बेस बनाया और अब लाइट ग्रीन यूज करके हाईलाइट्स ऐड कर रही हूँ। और इतना ही नहीं, इसके बाद मैंने येलो कलर से हाईलाइट्स बना दी जितने भी टॉप पॉइंट्स थे। पॉट के ऊपर भी मैं स्ट्रॉबेरी वाला डिजाइन बना दूंगी येलो कलर को यूज करके। पेंटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब बारी है इन पर वार्निश लगाने की। इस बार मैं दूसरे ब्रांड का वार्निश यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर वार्निश की 2-3 लेयर लगाऊंगी ताकि ये ग्लास जैसा इफेक्ट दे। जितना ज्यादा शाइनी बनेगा उतना ज्यादा ही रियलिस्टिक लगेगा। और बस इतना करने के बाद हमारा स्ट्रॉबेरी ऑर्गेनाइजर रेडी है। आप इसके अंदर कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, बट मैं तो इसमें टॉफीज वगैरह या चॉकलेट वगैरह ही रखूंगी। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ अगर मैं इसको बेचने गई तो ये कितने रुपए का बिकेगा। अब तो मुझे इसे खाने का मन कर रहा है। अब वैसे तो स्टूडियो का मतलब होता है एक पूरा रूम जिसमें सारी चीजें अपने हिसाब से की गई हूँ, पर मेरे घर में सिर्फ मुझे एक रूम का कोना मिला हुआ है जिसको मैं अपना स्टूडियो बोलती हूँ। टेबल के साइड में मैंने एक लंबी सी रैक रखी है और मुझे लगता है मेरा सारा सामान इसके अंदर आराम से आ जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है, पहले मेरे पास सिर्फ एक टेबल थी, लेकिन अब अपने पास एक टेबल के साथ साथ 2 रैक्स भी आ चुकी हैं। तो ये आप देख सकते हो रूम का कोना। अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने घर की टाइल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो चलो पहले इसी का इंतजाम करते हैं। टेबल के पीछे ये ग्रे स्क्रीन लगाऊंगी, मतलब ऐसा ग्रे कलर का पर्दा आता है। इसको मैंने 400 रुपए में ऑनलाइन खरीदा था एंड इसकी लेंथ ब्रेथ काफी ज्यादा है। अगर इसको सिंगल लगाते हैं तो आर पार दिखाई देता है। वैसे भी ये बहुत बड़ा है, तो मैंने इसको डबल करके वॉल पे 2 तरफ से बांध दिया है। अब नीचे से ना ये कुछ इस तरीके से लटका होगा पर्दे की तरह, तो मैंने इसको खींचकर इसके चारों तरफ ये वाली कील लगा दी है। पहले मैंने इसको टेप से चिपकाया हुआ था, लेकिन वो बार बार निकल जाता था, इसलिए मैंने कील ही लगा दी। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ग्रे कलर का पर्दा ही क्यों लगाया है, तो इसका सिंपल सा रीजन है, अगर हम ग्रे कलर के ऊपर कोई सी भी लाइट डालते हैं ना, कलरफुल लाइट्स, तो बैकग्राउंड में उस कलर का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और बिल्कुल स्टूडियो वाइब्स देता है। इसके अलावा जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, मतलब जिस चीज को हमें वीडियो में दिखाना है,
उसके ऊपर फोकस बहुत अच्छा पड़ता है। अब वैसे तो RGB लाइट्स बहुत ज्यादा महंगी आती है, लेकिन मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए RGB लाइट मंगा ली थी, जो कि सिर्फ 120 रुपए की है। इसमें वायर मैंने अलग से जोड़ी है और एक रिमोट भी आया है, जिसको मैं आपको अभी दिखाऊंगी। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज था इसको टेबल के पीछे कैसे लगाया जाए, क्योंकि पहले तो मैंने काफी सारे डब्बों के ऊपर इस लाइट को रखा हुआ था। तो मेरे टेबल के पीछे ना ये एक लकड़ी लगी हुई है, मैंने सोचा इसके अंदर कील ठोक देती हूँ और इसी के अंदर उस लाइट को मैं लटका दूंगी। तो चलो इसको लगा कर देखते हैं। ये मैंने लाइट इस तरीके से लटका दी है, लेकिन जब मैंने रिमोट से इसको चला कर देखा तो इतनी बुरी लग रही थी ये लाइट, मैं क्या बताऊँ आपको। इसका रीजन ये है कि लाइट को हमने थोड़ा अंदर की साइड लगा दिया है। तो इसको थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लगाया और लाइट को थोड़ा सा बाहर निकाल के जैसे तैसे करके बांध दिया बस। और रही बात मेन लाइट्स की, तो उसके लिए मैं अभी भी ये स्टूडियो लाइट्स यूज करती हूँ, जिसको मैंने पुरानी स्टूडियो मेकओवर की वीडियो में DIY किया था। तो ये लाइटिंग सेटअप बनाने के बाद कुछ इस तरीके की वीडियो लगती है। बैकग्राउंड में एक लाइट इफेक्ट भी आ रहा है और सब्जेक्ट भी अच्छे से फोकस में है। और ये जो RGB लाइट है, इसका पर्सनल रिव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ। इसमें जिन बटन्स पे RGB लिखा हुआ है ना, बस ये 3 कलर्स मतलब 3 बटन्स ही काम के हैं। बाकी सारे कलर्स को जलाकर देखोगे तो वैसे तो ठीक लगेगा, लेकिन कैमरे में लाइट जो है वो ब्लिंक होती नजर आएगी कुछ इस तरीके से। अगर तब भी आपको ये परचेज करनी है तो कोई ज्यादा महंगी नहीं है, वीडियो में मैंने टैग कर दिया, आप यहाँ से ले सकते हो। तो अब बारी है कुछ पुरानी चीज़ों को रिपेयर करने की। आपको याद ही होगा मैंने ये टेप डिस्पेंसर बनाया था, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो चलो इसको रिपेयर कर देते हैं। इसको मैंने सब जगह से मास्किंग टेप से कवर कर दिया और अब मैं पेपर से कवर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले सेलो टेप लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पेपर से कवर कर दूँ और ये फिर से जल्दी से गंदा हो जाए। अपनी परंपरा का ध्यान रखते हुए सिर्फ बाउंड्रीज पे फेविकोल लगाएंगे, क्योंकि फालतू का फेविकोल नहीं है हमारे पास। अब टेप के ऊपर जो ग्लू लगी होती है ना, वो इस स्टिक के ऊपर चिपक गया था, तो उसको भी मैं खुरच रही हूँ। अंदर से इसको थोड़ा सा पेंट भी कर देंगे। यहाँ से भी ये थोड़ा सा खराब सा हो रहा है, तो मैं यहाँ भी पेपर को चिपका रही हूँ। फाइनली टेप को लगाने के बाद पेंसिल लगा देंगे और ये पेंसिल आगे की साइड थोड़ी निकली हुई थी, थोड़ी ज़्यादा निकली हुई है, तो मैं इसको कट कर दूँगी। तो ये मेरे बहुत ही काम की चीज़ है, इसीलिए मैंने इसको रिपेयर किया है एंड अब ये बिल्कुल नया लग रहा है। आपको याद ही होगा मैंने 3D प्रिंटर से एक क्लैंप ऑन डस्टबिन बनाया था। तो मेरा कूड़ा तो बहुत ज़्यादा होता है और डस्टबिन उसके लिए छोटा पड़ गया। उसके अलावा मेरा इसमें कूड़ा डालने का मन ही नहीं करता था, तो मैंने इसके अंदर अपने लंबे लंबे ब्रशेस रख दिए और ये रेनबो वाला DIY भी लगा दिया। कचरा डालने के लिए तो मैं ये वाला डब्बा यूज करूंगी। तो इसी के साथ हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है वीडियो के पार्ट 4 की, मतलब सारा सामान ऑर्गेनाइज करके फाइनल लुक दिखाने की। 3D प्रिंटर को तो हमने रैक के ऊपर रख दिया, क्योंकि इसको रखने की कहीं जगह ही नहीं है। और यहाँ पे रखे हैं मेरे DIY किए हुए ऑर्गेनाइजर्स, इसमें मैंने अपना सामान भी रखा हुआ है। और इस बैग के अंदर मेरी क्यूट डायरीज हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना कुछ क्राफ्ट मटेरियल और अपनी DIY की हुई चीज़ें रखी हैं। इसके नीचे हैं सारे के सारे पेन होल्डर। मैंने अपनी हर चीज़ को अच्छे से कैटेगराइज करके ऑर्गेनाइज किया है, और वो भी इस तरीके से ताकि मेरी बनाई हुई सारी चीज़ें यूज हो जाएं। टेबल को जितना खाली रखो उतना बेटर है, क्योंकि शूट करने के लिए हमें बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है। अब मेरा इतना बड़ा तो टेबल नहीं है ना कि मैं सारा सामान टेबल पे रख लूँ। और इस क्यूटी पाई को तो देखो कितने मजे से झूला झूल रहा है। ये है कुछ हैंडमेड कैनवसेस, मेरी क्विलिंग किट, कुछ कलर्स, सारे के सारे टूल्स इसमें रखे हैं, क्ले। यार हमारा टेप कौन चुरा के ले गया? इस वाले सेक्शन में है मेरा कुछ आर्ट मटेरियल। ट्रे में छोटे छोटे कैनवसेस, टेप्स, पेंटिंग पैलेट्स, ये सब रखा है। ब्रश वॉशर, मेरी कुछ डायरीज, और कोने में है कुछ चार्ट पेपर वगैरह। नीचे के सेक्शन में कुछ बॉक्सेस और बस कुछ पेपर है। अब जो मेरा सबसे ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा यूज़ होने वाला सामान है ना, वो सारा मैंने इस ड्रॉर के अंदर रखा हुआ है। लाइक बेसिक टूल्स, सीजर्स, कटर, स्प्रे बॉटल, ये सब। अब अगर आप ये सोच रहे हो ये डेस्क ऑर्गेनाइजर मैंने नीचे के फेंका हुआ है, तो इसके अंदर भी मैंने बहुत इज्जत से बहुत इंपॉर्टेंट सामान रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो वॉल पुट्टी से मैंने डिज़ाइन बनाया था वो तो कब का उतर गया, तो मैंने पूरा ही हटा दिया। लेकिन ऐसे भी काफ़ी सही लग रहा है नहीं। फिलहाल मैंने मनी प्लांट यहाँ पे रख दी है। इस वाली लाइट को तो मैंने ट्राइपॉड के ऊपर लगाया हुआ है। अब देखो, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरा ये सेटअप पसंद ना आए, तो मैंने हर चीज को अवेलेबल रिसोर्सेज और अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया है। मैं कोई भी आलतू फालतू सामान खरीद के इकट्ठा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इतनी चीजें बनाती रहती हूँ, फिर वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी। और अगर मुझे कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी, या तो मैं DIY कर लूंगी, और मेरे पास 3D प्रिंटर तो है ही। और हाँ, एक जरूरी बात और, आप में से बहुत से लोग कॉमेंट में पूछते हो कि आपने ये चीज कहाँ से ली, वो कहाँ से ली। तो जितने भी इस वीडियो से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना, वो सारे मैंने वीडियो में टैग कर दिए,
हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा छोटा सा सेटअप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप एक क्राफ्टर हो या अभी अभी आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी जो बेसिक चीजें होती हैं। तो स्टूडियो मेकओवर पार्ट 1 जरूर देखना। उस 36 मिनट की वीडियो में मैंने सारी बेसिक चीजें बनाना सिखाई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इस पर क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।